अ, आज हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें जो स्पेशल यू नो जो स्पेशल कैटेगरी के लिगेंड्स हैं उनकी बात करेंगे। तो ये थोड़े से इम्पोर्टेंट और इन अदर वर्ड्स हम उसको कहते हैं स्पेशल लिगेंड्स। क्लियर? तो ये हम स्पेशल लिगेंड्स की आज बात हम कर रहे हैं। वेल, नाउ ये स्पेशल लिगेंड्स क्या है देखते हैं। तो इनको हम एक्चुअली टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, किस तरह के लोन पेयर को वो डोनेट करते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम ये लिगेंड्स की टाइप्स को बताएंगे। मींस यू नो वेरी वेल, सेंट्रल मेटल केटायन है और सेंट्रल मेटल केटायन को लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाता है। तो हमको देखना ये कि ये जो लिगेंड है अपने जो लोन पेयर को दे रहा है वो कहाँ से देता है। तो उस बेसिस के ऊपर नंबर वन है सिग्मा बॉन्डेड, मीन सिग्मा डोनर। इसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं जो बहुत यूजुअल है, क्लासिकल भी बोलते हैं लिगेंड्स। तो कोई भी जो लिगेंड है जिसके ऊपर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल केटायन को। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा डोनर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब मेरे को प्रूव करना है कि सिग्मा कैसे है। तो अमोनिया है, हमको नजर आ रहा है इसके ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर है। अब जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जैसे कोबाल्ट के साथ में, तो ये NH3 इस लोन पेयर को देकर एन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका सिग्मा बॉन्डेड। तो नॉर्मली जो होते हैं वो आपके सिग्मा डोनर होते हैं। तो सिंपल लिगेंड्स जिन पर लोन पेयर है, एक लोन पेयर हो सकता है, दो लेन पेयर हो सकता है, उसको ये यहाँ पर दे रहा है। क्लियर? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हम कहेंगे सिग्मा डोनर। अपने लोन पेयर को दे दिया और कोबाल्ट के साथ में जो सेंट्रल मेटल केटायन था इसके साथ में इसने बॉन्ड बना लिया। तो ये हमारा हो गया सिग्मा डोनर। तो H2O जो होता है अपना, इस H2O सेकंड एग्जांपल, इस पर भी लोन पेयर होता है तो ये भी सिग्मा डोनर होता है। OH है, इस पर भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है और ये नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये भी आपका कौन सा हो गया? सिग्मा डोनर। क्लियर? तो ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सिग्मा डोनर है। तो आई थिंक सिग्मा डोनर क्लियर हो गया। इट इज नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड which is formed by the donation of lone pair present on ligand। लिगेंड पर जो लोन पेयर होता है उसको देने से जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा डोनर या नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड बोलते हैं। तो हमारे पास ये सिग्मा डोनर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब दो चीजें एक साथ चल रही है, देखिए, एक है सिग्मा डोनर और एक है पाई एक्सेप्टर। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर दो चीजें एक साथ है। नंबर वन इज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, मतलब यह दो चीजें एट ए टाइम हो रही है। एक तो जैसे पहले लोन पेयर दिया वैसे देके सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जो लिगेंड दे रहा है किसको बोलिए? मेटल को, सेंट्रल मेटल के टाइम। और दूसरा जो है वो ये है कि जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है लिगेंड को। मतलब एक तरह से ये दोनों तरफ की बात हो गई। क्लियर? तो इसको नॉर्मली, क्योंकि हमने ऐसा किया, सेंट्रल मेटल केटायन जो फर्स्ट बना था वो लिगेंड ने दिया, तो दिस इज सिग्मा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन डॉटेड लाइन से बता रहा हूं थोड़ा सा, जब मेटल का एक्सिस वाला पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड को दे देता है तो फिर इसको बोलते हैं पाई। तो इसको हम बोलेंगे पाई। तो हमने कहा लिगेंड का नाम नॉमेनक्लेचर करना, तो लिगेंड सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। क्लियर? तो लिगेंड विच ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे रहा है? सेंट्रल मेटल केटायन एन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कौन सा बनाएगा? सिग्मा डोनर। बट साइमल्टेनियसली सेम उसी समय पर द एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सेंट्रल मेटल आयन थ्रू बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ये जो है वो आपका जो है ये बैक बॉन्डिंग है और सिनर्जिक बॉन्ड। तो यहां से बोर्ड
कोई भी आपका बोर्ड हो, कभी भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म बेक बॉन्डिंग। कभी अगर बेक बॉन्डिंग नहीं देंगे आपको तो होगा एक्सप्लेन द टर्म सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, लेकिन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बेक बॉन्डिंग। तो बेक बॉन्डिंग जो बनाने वाले हैं वो लिगेंड कौन कौन से हैं, जिसको हम सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर कार्बन मोनोऑक्साइड NO प्लस CN माइनस ट्राई मिथाइल फोस्फाइन, ये कम से कम इतने तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ये वो लिगेंड्स है जो सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है, मतलब खुद लोन पेयर देके सेंट्रल मेटल केटायन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं और फिर सेंट्रल मेटल केटायन से अपने इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। तो ये बेक बॉन्डिंग कहते हैं, इसको देना फिर लेना। डायग्राम से समझते हैं, और डायग्राम में पहले सिग्मा बॉन्ड को समझते हैं। ये देखिए, दिस इज मेटल एंड दिस इज लिगेंड। तो लिगेंड के पास लोन पेयर है, इसने इसको दे दिया, तो ये देखिए ये इनके बीच में यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। दिस इज कॉल्ड सिग्मा। इसको ऐसे बनाऊं, चाहे मैं ऐसे भी बना सकता हूं। डायग्राम आप अपने मन से कैसे भी बना सकते हैं। मेटल है, ऐसे लगा दीजिए, और ये आपका लिगेंड है। क्लियर, ये आप कर सकते हैं। अब सेकंड डायग्राम की तरफ देखिए तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड डायग्राम क्या है उसको देखते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड, अब हम बेक बॉन्डिंग वाली बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब आपके पास में ये आपका मेटल है जिसने पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया था, और ये आपका जो है वो लिगेंड है। तो अब ये जो मेटल के अंदर ऐसे ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, उससे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ले लेगा। कौन लेगा? लिगेंड। दिस इज लिगेंड। जहां पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहां इलेक्ट्रॉन की उसके पास डेफिशिएंसी है, और ये आपका मेटल केटायन है या मेटल आयन है। मेटल केटायन, तो पहले मेटल केटायन ने देखिए उल्टा लिया, तो यहाँ कौन सा बना? सिग्मा। अब के दिया तो ये कौन सा बना? पाई। तो दिस इज पाई, क्योंकि ये तो आपका बीच में बन चुका था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो ऊपर बन गया, ये नीचे क्या बन गया? पाई बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड बेक बॉन्डिंग। तो हम बहुत इजी लैंग्वेज में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहीं पर इसको नीचे लिखा हुआ है, देखिए, अच्छी तरह से देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। लिगेंड को ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को दिया एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विच इज हाईली स्टेबल। कार्बन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल। क्लियर, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। बट सेम टाइम पाई बॉन्ड फॉर्म फुल डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब मेटल के अंदर तो सेंट्रल मेटल केटायन है, उसका जो क्योंकि ले लिया था इलेक्ट्रॉन, तो फुल डी ऑर्बिटल ने किसको दिया? मेटल को दिया। तो इन मेटल कार्बोनाइल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। डेफिनेटली कोई भी मेटल कार्बोनाइल, जैसे मैंने लिखा FeCO5, सो दिस इज मेटल कार्बोनाइल। मैंने कह दिया निकल CO4, दिस इज मेटल कार्बोनाइल। तो कोई भी मेटल कार्बोनाइल ले लीजिए, उसमें सेंट्रल मेटल केटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। हेंस ये जो सेंट्रल मेटल केटायन को दिया है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज तो है नहीं है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन दिया उससे इस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए मेरे पास अगर मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन देता तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज बता रहा था कि वहां कमी है, डेफिशिएंसी है। बट अब जब चार्ज नहीं है तो मेटल पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया है, देने पर इसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो मेटल पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात एक समझ में आ गई आपको। अब मेटल पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, द नेगेटिव चार्ज, अब हमको बोलना पड़ेगा द नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल एटम कैन रिमूव बाय ट्रांसफरिंग सम नेगेटिव चार्ज फ्रॉम मेटल एटम टू लिगेंड। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेक बॉन्डिंग एंड दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्डिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्योंकि पहले लिगेंड ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया था, तो सेंट्रल मेटल, क्योंकि कार्बोनाइल के अंदर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मेटल के पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसने दिया किसको? लिगेंड को, तो उसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड और इस बॉन्ड को बोलेंगे बेक बॉन्डिंग।
और इस बॉन्ड के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। डेफिनेटली अगर कोई भी एक्स्ट्रा बॉन्ड आता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ना ही है, एंड बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीजेज। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रेंथ जो होता है, मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रेंथ वो तो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर, क्योंकि वहां पर आपका बेक बॉन्डिंग भी है। लेकिन ये जो कार्बोनाइल लिगेंड है इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है। क्लियर, किसका? कार्बोनाइल का स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है। वाई? क्योंकि कार्बोनाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है और सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो मैं यहां से यहां तक एक बार कंक्लूड कर देता हूं। लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। लेकिन जब दिया तो मेटल कार्बोनाइल पे इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मेटल के पास जो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको उसने ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर? बोलिए लिगेंड पर। क्लियर, तो यहाँ क्या बन गया? बोलिए पाई बॉन्ड, बेक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, इसके कारण मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड मतलब जो आपका बेक बॉन्डिंग के कारण स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीजेस। कीप इन माइंड, कहीं पर अगर मान लीजिए मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड है और कहीं पर दो आ गए तो बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीजेज। हाँ, कार्बोनाइल जो लिगेंड है उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा क्योंकि वहां पर वो इलेक्ट्रॉन देता है। दिस इज ऑल अबाउट सिनर्जिक और बेक बॉन्डिंग। ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे जाके ये आपका कॉम्पिटिटिव में भी आता है। अब लास्ट लेते हैं इसी पार्ट का, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब दोनों ही चीज पाई हो गई। देने वाला भी जो है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन, लिगेंड पाई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और लेता भी वो पाई से है। तो लिगेंड विच डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम and also accept pi electron through pi bonds. ओके, वापस ले रहा है इसलिए बेक बॉन्डिंग तो होगी, दैट इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड। मतलब इस बार देना भी पाई इलेक्ट्रॉनों को है और लेना भी पाई इलेक्ट्रॉनों को। बात इतनी सी हो गई। तो देखते हैं एक कंपाउंड को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, ये नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। इथीन, दिस इज इथीन, राइट? चलिए, डबल बॉन्ड मीन दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसको बताएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को नीटा। 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 हो गए। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा यहां पर नीटा स्क्वायर इथाइलिन। एक बार नाम याद रखिए। अब ये बेंजीन है, 3 पाई बॉन्ड्स, इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स को देना है। तो 1 पाई बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नीटा 6 बेंजीन। और इसमें ये आपके 2 पाई बॉन्ड है लेकिन एक लोन पेयर है, उसको भी पाई मानते हैं, तो कीप इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो नीटा, लेकिन हमने इसको क्या कहा है? बोलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर तो कहा था नीटा 6, इसको कहा हमने नीटा। अब ये नीटा 2 क्यों लगा? बिकॉज कार्बन का नंबर 2 है। ये नीटा 6 क्यों लगा? क्योंकि कार्बन का नंबर 6 है। और ये नीटा 5 क्यों लगा? क्योंकि कार्बन का नंबर 5 है। ठीक है, तो नीटा 5 साइक्लोपेंटेन डाई इनाइल। तो पहले तो आपको ये आना चाहिए कि ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर ये भी लिगेंड है। बट ये लिगेंड कैसे? इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये नीटा नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है। नीटा विल एक्सप्लेन नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, ये नीटा इसको बता रहा है। क्लियर? तो पहले तो इनके नाम आ गए। अब जब आपको नाम आ गए हैं तो हम इनके एग्जाम्पल को लिख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका, ये एक सैंडविच कंपाउंड है जिसका नाम है डाई बेंजीन क्रोमियम। अगर कभी सिंपल सा कभी नाम पूछेंगे तो इसका नाम है डाई बेंजीन क्रोमियम। क्लियर? ये आपका क्या है? डाई बेंजीन क्रोमियम। नाउ अब इसका नाम अगर हमको आईयूपी इस कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लिखना है तो इन ब्रैकेट दिस इज सेंट्रल मेटल केटायंस, यस दिस इज सेंट्रल मेटल केटायन, 2 लिगेंड्स, ऑलराइट, ये 2 रिप्रेजेंट 2 लिगेंड।
बट अभी अभी ऊपर बताया था इसका क्या नाम था, नीटा 6 बेंजीन, तो नीटा 6 बेंजीन। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं, तो आयरन इज सेंट्रल मेटल के टाइम, ऑल राइट, आयरन इज सेंट्रल मेटल के टाइम। अब ये 5 था, तो अब ऊपर बताया था आपको नीटा 5। क्लियर? ये तो हमने बताया था। और ये क्या है, C5H5। क्लियर? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड नीटा 5 C5H5 होल ट्राइस, ये दो है ना, एक ऊपर है और एक नीचे है। दिस द कॉमन नेम ऑफ दिस इज फेरोसिन। इसको भी सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं, और दो के बीच में इसको भी सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं। तो ऐसे जो लिगेंड्स है हमारे, उन लिगेंड्स को हम बोलेंगे पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसेल सॉल्ट। इसको हम जेसिस साल्ट या जेसिस सॉल्ट बोल सकते हैं। तो इस एग्जांपल की तरफ देखिए पहले, K प्लस, क्योंकि बाहर वाले पे चार्ज होता है प्लस, इस पूरे पे कौन सा होगा, माइनस। Pt, ऑल राइट, ये Pt। Cl3, ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। ठीक है। लेकिन अब जो बना है ये C2H4, इसको हमने क्या दिया था, ये 2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, और नीटा, तो हम नाम कर देंगे नीटा 2, नीटा स्क्वायर, नीटा पावर 2 C2H4। क्लियर? इसको हम बोलते हैं जिसेस सॉल्ट। तो कम से कम ये एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट लिगेंड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड, तो आज जो हमने चालू किया था एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। आज हमने चालू किया था स्पेशल लिगेंड्स, उस पे सिग्मा डोनर था। क्लियर? जो नॉर्मली होता है अपने लोन पेयर को देता है। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, यहां से क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए, बैक बॉन्डिंग, जिसमें पहले लिगेंड ने अपने लोन पेयर को देके सिग्मा बॉन्ड बनाया, और फिर मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके पाई एक्सेप्टर, तो उसने पाई बॉन्ड भी बनाया। एंड थर्ड था आपका यहाँ पर, ये सारी चीजें याद रखनी, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। तो ये जितने भी जो आपके लिगेंड थे, इन सब के अंदर पाई बॉन्ड था। क्लियर? तो पाई डोनर पाई को ही दिया और पाई को ही उसने लिया। क्लियर? तो इसको पाई डोनर पाई एक्सेप्टर बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लिगेंड। कीप इन माइंड, मैं हमेशा बोलता हूं, लिगेंड्स को याद रखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिगेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? लर्न बहुत जरूरी है, लिगेंड्स को लर्न करिए। ऑलराइट? और सबके नेम, द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर लिगेंड का आपको नेम भी आना चाहिए, लर्न तो करना ही है और नेम भी आना चाहिए। ओके, तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से इसको देखिए आप, एंड आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के हमारे सारे जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, पार्ट्स में बने हुए, आप लेक्चर को देख सकते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस चैप्टर के डाउट सेशन भी अलग से होंगे, वो वीडियो भी आप बड़े अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि मेनली जो डाउट्स है उनको क्लियर करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।